हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन हर्डमानिया। इस वीडियो में हम ट्यूनिक एंड बॉडी वॉल ऑफ हर्डमानिया को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्यूनिक और टेस्ट। बॉडी कवर्ड रहती है बाय द टेस्ट और ट्यूनिक। ये थिक, लेदरी और ट्रांसपेरेंट होती है। एपिडर्मिस ऑफ बॉडी वॉल के थ्रू स्क्रीट की जाती है और पूरी आउटर सरफेस को कवर करके रखती है। ये बनी है क्लियर gelatinous matrix corpuscles of various type, interlacing fibril, blood vessels and calcareous spicules. In the TS diagram of test of herdmania, हम arrangement of these components देख सकते हैं। टर्मिनल नोब, इसको हमने नंबर से दिखाया हुआ है। टर्मिनल नोब, टेस्ट वेसल, माइक्रो एंड मेगा स्क्लेयर्स, टेस्ट सेल्स, टेस्ट ग्राउंड सेल। तो यहाँ पे आप टेस्ट में इनकी अरेंजमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैट्रिक्स एंड कार्पसेल्स। मैट्रिक्स जो है ट्यूनिसिन की बनी होती है। ट्यूनिसिन एक पॉलीसेकेराइड है। कार्पसेल्स सेल्स मेसोडर्म से बनते हैं और मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एम्बेडेड फॉर्म में। इसके डिफरेंट टाइप हैं कार्पसेल्स के। लार्ज इओसिनोफिलस सेल्स, जिसे हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। लार्ज eosinophilus, small eosinophilus, amoeboid cell, spherical, vacuolated, small nerve, epithelial, squamous और granular। तो ये डिफरेंट टाइप के कार्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है इंटरलेसिंग फाइब्रिल एंड ब्लड वेसल्स। इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं जो कि मेंटल में प्रेजेंट है। फाइब्रिल्स एक नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट में। ब्लड वेसल्स भी नेटवर्क की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। ब्लड वेसल्स एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द फ्री आउटर सरफेस ऑफ टेस्ट टू द एंड ऑफ द ओवल शेप्ड टर्मिनल नोब और वेस्कुलर एम्पुले। अब एम्पुला क्या होता है? एम्पुला एक रेड पैच की तरह नज़र आता है सरफेस पर। इसमें हाई सप्लाई ऑफ नर्व फाइबर होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा सेंसरी होगा तो टैक्टाइल ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा और ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। स्पिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ कैल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्ट में। दो टाइप के हैं, मेगास्क्लेयर्स एंड माइक्रोस्क्लेयर्स। लार्ज साइज्ड के जो कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ हार्ट को छोड़कर। मेगास्क्लेयर्स पिपेट शेप के हो सकते हैं या फिर स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं। अगर वो पिपेट शेप के हैं तो 13.5 सेंटीमीटर होगी लेंथ। अगर स्पिंडल शेप के हैं तो मे बी 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर होगा इन लेंथ। माइक्रोस्क्लेयर्स हैं स्मॉल साइज्ड के और नॉब लाइक हेड होता है इनका, सिर्फ टेस्ट में ही प्रेजेंट होंगे। मेगास्क्लेयर पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ हार्ट को छोड़ के, और जो माइक्रोस्क्लेयर हैं सिर्फ टेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। 40 to 80 माइक्रोमीटर होंगे ये लेंथ में। नेक्स्ट है ये डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स हैं, माइक्रोस्क्लेयर्स एंड मेगास्क्लेयर्स। तो आपको इसमें पिपेट शेप और रिंग शेप के स्पिक्यूल्स, स्फेरिकल शेप के स्पिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है टेस्ट या ट्यूनिक, उसके फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है कि जो बॉडी कवरिंग होती है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो टेस्ट है वो एक्ट करेगी एज अ फिजिकल बैरियर। क्योंकि इसमें एम्पुला प्रेजेंट है, वो एक्सेसरी रेस्पिरेटरी और टैक्टाइल ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे। जो टेस्ट है ये फुट बनाती है ताकि सपोर्ट और अटैचमेंट हो सके। स्पिक्यूल्स प्रीडेटर को दूर रखता है। नेक्स्ट है मेंटल और बॉडी वॉल। तो जो मेंटल है टेस्ट के नीचे प्रेजेंट होता है और ये मेंटल है यही सिक्रेट करता है टेस्ट को भी, और ये इनक्लोज करता है लार्ज कैविटी जिसे एट्रियम कहते हैं। मेंटल टेस्ट के साथ अटैच रहता है सिर्फ ब्रैंकियल और आर्टेरियल अपर्चर के थ्रू। इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है अराउंड द बॉडी, तो कहीं से ये थिक हो सकता है, कहीं से थिन हो सकता है। सो ऑन एंटीरियर डोर्सल साइड जो मेंटल है वो थिक है, हाईली मस्कुलर और ओपेक है। ऑन द पोस्टीरियर वेंट्रल साइड जो मेंटल होगा वो थिन, ट्रांसपेरेंट
और विदाउट मसल होगा। 3 लेयर्स हैं मेंटल की। सबसे आउटर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर होती है, फ्लैट हेक्सागोनल एक्टोडर्म सेल्स की बनी होती है। ये ब्रैंकियल और एट्रियल अपर्चर्स से निकलती है और बेस ऑफ द साइफन्स तक जाती है और ये सिक्रीट करती है टेस्ट। दूसरा है मिडल मेसेनकाइम, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज, फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, मसल फाइबर और ब्लड साइनसेस से मिलकर बनती है। स्मूथ मसल्स हैं इसमें 3 टाइप के। एनुलर मसल्स हैं जो कि साइफन के चारों तरफ एक रिंग की फॉर्मेशन करते हैं और रिंग की तरह अरेंज रहते हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल मसल, जो कि एनुलर मसल्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं। रेडिएट फ्रॉम एट्रियल एंड ब्रैंकियल अपर्चर अप टू द मिडल ऑफ द बॉडी, और ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द अपर्चर और मिडल ऑफ द बॉडी तक जाते हैं। ब्रैंकियो एट्रियल मसल्स हैं, ये डीपर बिटवीन द साइफन, जो साइफन है उनके बीच में डीप साइफन तक जाते हैं। इनर एपिडर्मिस है जो ये क्या करती है, जो इसकी कैविटी है, एट्रियम है, उसकी लाइनिंग इनर लाइनिंग है, इनर एपिडर्मिस सिंगल लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल सेल से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट ये सारा था बॉडी वॉल और ट्यूनिक। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।